हेलो फ्रेंड्स, की ऑफ एजुकेशन जोन में आप सबको स्वागत है। जैसे मैं बताई थी वैसे ही ले आई हूँ वाइवा के कुछ क्वेश्चन जो कि ई फाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम के, उन लोगों के लिए ई फाइलिंग मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का आपको बहुत अच्छी तरीके से वाइवा फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ वाइवा क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल है, जो कि मतलब आप कोई भी काम टेक्नोलॉजिकली कर सकते हैं। ये आप बता सकते हैं। डेफिनेशन मैं स्क्रीन पे भी दे रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा दे रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट फंक्शन टैली कैन बी यूज्ड। मतलब टैली किस किस काम के लिए आ सकते हैं। टैली आप कैसे क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई अकाउंटिंग की कैलकुलेशन हो तो वो आप कर सकते हैं। कोई इन्वेंटरी मैनेजमेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, जॉब कास्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप उसको फॉलो करते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप बाय होम टैली सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वहाँ से टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया था फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस अगर सॉल्व करना है तो उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ, व्हेन टैली वाज रिलीज्ड। टैली ऑब्वियसली तैयार कब हुआ था। टैली तैयार हुआ था अब 1995 में। उसके बाद फर्स्ट वर्जन कौन सा था। फर्स्ट वर्जन था 4.5। टैली का जो वर्जन है वो डॉस वर्जन था। डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर में काम करता था, मतलब कंसोल में जाके काम करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अभी टैली के कौन से वर्जन यूज होता है। टैली ERP 9। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ERP। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट, 2 इनबिल्ट लेजर अवेलेबल है, एक है कैश और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो टैली में आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं। आप जब भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दो तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वाइवा के लिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेजर्स आर देयर इन टैली। देयर आर 2 लेजर्स, सिंगल एंड मल्टीपल। सिंगल लेजर एक एक करके बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर एक साथ में आप बना सकते हैं। हाउ टू डिलीट अ लेजर फ्रॉम टैली, ये अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वहाँ से अकाउंटिंग इन्फो लेजर में जाके सिंगल लेजर, वहाँ पे ऑल्टर ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप अगर ऑल डी प्रेस कर दे तो आपका डिलीट हो जाएगा। ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करना, गेटवे ऑफ टैली से जाके अकाउंटिंग इन्फो, वहाँ पे ग्रुप करके एंटर मारना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वाउचर। ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वाउचर। व्हाट इज़ वाउचर। वाउचर क्या है, हम सबको ही पता है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सबको पता है कि भाई वाउचर क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से वाउचर को टैली में कर सकते हैं। ऐसे तो वाउचर है कि आप कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन है उसका एक एविडेंस रखने के लिए आप बिजनेस में वाउचर एंट्री करते हैं। तो वाउचर एंट्री आप कैसे करेंगे, आप टैली में वो आपको बताना पड़ेगा। टैली में कैसे करेंगे आप वाउचर एंट्री, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं, वो आपको पता है। तो उस हिसाब से एक एक करके मैं वो बता दे रही हूँ, वाउचर एंट्री करते हैं। ठीक है। वाउचर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कोई भी एविडेंस आपको बिज़नेस के लिए रखना है, आप कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक एविडेंस तो रहना चाहिए ना। तो वो प्रूफ कैसे होगा, वो आप रख सकते हैं थ्रू द आपके टैली।
टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें आप सारे डिटेल्स रख सकते हैं। अब देखिए कुछ की शॉर्टकट्स के बारे में मैं बता रही हूँ, जैसे ऑल्ट F3, F1, F3, F12, F11, ये सारे क्या क्या है। ऑल्ट F3 से आप कंपनी इन्फो कर सकते हैं, F1 अगर दे तो सिलेक्ट कंपनी होगा, F3 हो तो चेंज द करेंट कंपनी होगा, F11 है तो कंपनी फीचर्स, F12 कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। की शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाइवा के लिए। सो मैं और भी की शॉर्टकट्स बताऊंगी, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑल्ट F3, F1, ओनली F3, F11, F12। ओके, इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ तक जाने के पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप जो ये देख रहे हैं ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ फॉलो इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट आ रहा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल तो हम सबको ही पता है। अब गोल्डन रूल किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं आप पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, कोई भी मिनिमल अकाउंट में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो आपको दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे एक तो है एंटर द वाउचर एंट्री, जैसे बिल, इलेक्ट्रिक बिल 250 रुपया पे किया गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिटेड ₹250 फ्रॉम द कैश अकाउंट। ओके, सो ये इस तरीके से, मतलब गोल्डन रूल आपको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं टैली में, ये गोल्डन रूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। इम्पोर्टेंट तो ज़रूर है, कॉमर्स वाले जानते ही हैं, तो उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक बिल, मैं फिर से बता रही हूँ, 250 रुपया अगर इलेक्ट्रिक बिल है आपका, तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिटेड ₹250 टू कैश अकाउंट। डन। नेक्स्ट पार्ट में आ रही हूँ। सो वाउचर एंट्री आप किस तरीके से कर रहे हैं, गोल्डन एंट्री रूल्स आपको किस तरीके से टैली में यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें की शॉर्टकट्स के साथ आपको करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट सेंटर क्या है वो आप सबको ही पता है। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस जो एलोकेट हो रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट उसका क्या है, विद अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, आपको सेगमेंटेशंस कैसे हो रहा है कॉस्ट सेंटर, वो सारी चीज़ को दिखाते हैं। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपको कोई इन्वेंट्री है, कोई रॉ मटेरियल्स आप ले रहे हैं, तो होल्डिंग फिजिकल गुड्स फॉर द फ्यूचर पर्पसेस, दैट इज़ आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जॉब कास्टिंग क्या है, जॉब कास्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं अगर कुछ जॉब रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। पैन क्या है, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। टैन क्या है, इनकम टैक्स जो आप भर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, वो है आपका टैन। नेक्स्ट, इन मार्केट प्राइजेस ऑफ अ होलसेलर इज़ लोअर दैन रिटेलर और डीलर। क्यों, ऑब्वियसली होलसेलर जो है उससे रिटेलर या आपका डीलर्स के, उन लोगों के भी कुछ प्रॉफिट्स रहते हैं, तो इस हिसाब से कॉस्ट का वेरिएशन रहता है। नेक्स्ट, कंपनी डेटा आप जो स्टोर कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, मतलब आपका स्टोर कंपनी कैसे हो रहा है, सो उसके लिए स्टोर डायरेक्टरी में जाके आप सेव कर रहे हैं सारी चीज़ें। बैलेंस शीट, ऑब्वियसली बैलेंस शीट चेक करना ज़रूरी होता है। लेजर बना रहे हैं तो after ledger journal we have to check whether the balance sheet is tally properly हो रहा है या नहीं। टैली करने के लिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम लोग जनरली वो इक्वल अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है या कंपनी का, ये सब देखते हैं। अब डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली प्रोवाइड्स बैलेंस शीट, वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट बैलेंस शीट तैयार होके रहता है जहाँ पे आपका डेबिट एंड क्रेडिट एक साथ में आप टैली कर सकते हैं।
Which key shortcuts cancel a day book or a leased voucher from the Tally ERP9? Alt X की शॉर्टकट आपको यहाँ पे कैंसिल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे की शॉर्टकट्स आप याद करेंगे। इसके साथ मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, बहुत ही जल्दी में बता रही हूँ, इसलिए पूरा नहीं, स्क्रीन फॉलो कीजिए, उसके साथ मेरी ये बातें समझ में आएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको कोई वाउचर ऐड करना है तो ऑल्ट ए। अगर आपको TDS भरना है तो क्या करेंगे, TDS टैक्स डिडक्शन सोर्सेस। नेक्स्ट, उसको किस तरीके से कर रहे हैं। अगर सपोज़ आपको कोई करंट रेट ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द रुपीज़ टू डॉलर कैसे करेंगे, रुपीज़ कुछ रहा तो उसको करंट रेट ऑफ एक्सचेंज में आप डाल सकते हैं। विच इज़ द पेरोल मैनेजमेंट इन टैली। पेरोल मैनेजमेंट टैली में कैसे काम करता है, देखिए मैं बहुत ही स्पीड में थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रही हूँ। आपको ये PDF भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप डायरेक्टली आस्क करें तो। सो यू विल गेट दिस ऑल्सो। तो यहाँ से आपको क्या हुआ है, मैं जस्ट समझा दे रही हूँ ताकि सिर्फ तो समझ में सबको नहीं आएंगे ना, तो कम से कम पेरोल क्या करेंगे, पेरोल मेंटेन कैसे करते हैं, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एनी वन की सैलरी, और उसके लिए पे हेड्स जो है उसको आप जिस तरीके से मेंटेन करेंगे उस तरीके से आप पे हेड्स क्या है, पे हेड्स मतलब आप यूजुअली पे हेड्स किसे कर रहे हैं, मतलब जिसको आप पे कर रहे हैं, जिसको सैलरी दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। कुछ बेसिस तो रहता है, किसी का इंसेंटिव रहता है, किसी का आवरली वेजेस रहता है, किसी का डे वेजेस रहता है। सो ये सारे मेंटेन करने के लिए आपको हेड्स, उसके डिटेल्स रहेगा आपके पास, तो उसको एंटर करेंगे तो उस हिसाब से दे पाएंगे ना। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। ओके, तो टैली के लिए ये और भी मेरे प्रीवियस वीडियो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसमें भी आपको की शॉर्टकट्स के पता चलेगा। अब मैं आ रही हूँ नेक्स्ट पार्ट DBMS में। DBMS में क्या होता है, कुछ यूनिक की क्या क्या है। यूनिक की मतलब ग्रुप ऑफ की रहते हैं, जैसे हम यूनिक कहते हैं। कुछ कलम्स रहते हैं ना टेबल्स में, डेटाबेस में, जैसे कि आप सोचिए आपके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, CU के, कॉलेज के रोल नंबर, कॉलेज ID, आपके अगर पैन है, आधार है, आपके वोटर आई कार्ड, ये सारे चीज़ें आपके यूनिक है। आपके बैंक अकाउंट नंबर, कोई भी आपका डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है, ये सारे हैं आपके की। ठीक है, डेफिनेशन तो स्क्रीन में दे रही हूँ मैं, उसके साथ में मैं समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको स्टैटिक SQL किसे कहते हैं। स्टैटिक SQL मतलब जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है SQL का, उसमें कोई भी स्टेटमेंट जो एम्बेडेड नहीं है या आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मिल रहा है, प्रोसेस से डायरेक्ट आप जो SQL कमांड्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम स्टैटिक कहते हैं। और डायनामिक क्या है, डायनामिक जनरली होता है कि आप जो SQL कर रहे हैं ना, SQL स्टेटमेंट, वो कभी जनरेट होता है आपके अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, आपके रन टाइम एप्लीकेशन के अनुसार आप चेंज कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस से डायरेक्ट नहीं मिला, यूज़र्स उसे कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ की मतलब कुछ ऐसे फीचर्स DBMS में है जिससे आपको हेल्प करते हैं कि स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई करें किसी एक रो को। आपके टेबल में सपोज़ आपके डिटेल्स रहे तो आपका सेम नेम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके घर के एड्रेस करीबन एक ही लोकेलिटी से है, या हो सकता है एक ही जगह में रूममेट है, कोई PG में रहते हैं, तो उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके रोल नंबर ज़रूर अलग होंगे, आपके 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 जो आधार नंबर वो अलग होंगे, आपके जो पैन नंबर वो अलग होंगे, आपके कॉलेज रोल नंबर, CU रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब अलग होंगे। सो ये इस तरीके से। अब यहाँ पे बहुत सारे की होते हैं, जैसे सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड की, कंपोजिट की। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपका क्या क्या है, सरोगेट की,
ये बताना भूल गई थी, तो आपको बताती हूँ। जैसे सेट ऑफ ऑल की, ऑल यूनिक की से कहते हैं हम सुपर की, ठीक है। अब उसमें से प्राइमरी की कौन है, स्पेसिफिक एक तो ले लेते हैं। आपको कॉलेज में रोल नंबर से बुलाया जाता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो एक प्राइमरी की को पकड़ लिया जाता है। अब सुपर की देखिए, जो सारे सेट ऑफ है उसमें से आपको कुछ कुछ गिने चुने हैं। आपके अकाउंट नंबर हमारे कॉलेज के लोगों को ज़रूरत नहीं है, आपका आधार नंबर ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के लिए टाइम ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप अगर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप बैंक में पहुंच गए, देखिए मेरा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब तो कॉलेज चाहिए ना, बैंक में क्यों आए हैं। सो दिस इज़, सो मिनिमल ऑफ सुपर की इज़ कॉल्ड कैंडिडेट की। अब फॉरेन की क्या है, अब जो कैंडिडेट की बिन हो गए उसके बाद में जो सुपर की माइनस कैंडिडेट की जो पड़ रहा उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट की। अब प्राइमरी की वन टेबल व्हेन गोज़ टू अनदर टेबल, उसमें एक रिलेशन हो रहा है दो टेबल के अंदर, तो उसको हम लोग कह रहे हैं फॉरेन की। ये कैसा है, सपोज़ आपका प्राइमरी की है आपके रोल नंबर, लेकिन लाइब्रेरी में सिर्फ रोल नंबर नहीं, लाइब्रेरी आईडी एक तो ज़रूरी है, तो वो है वहाँ का प्राइमरी की, लेकिन ये रोल नंबर वहाँ पे जा रहा है, लिंक ज़रूर कर रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं फॉरेन की, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कंपाउंड की। एक साथ में कुछ, एक साथ में जैसे आपका रोल रजिस्ट्रेशन दोनों मिला के देखते हैं, रोल नंबर यूनिक है तब भी रोल रजिस्ट्रेशन एक साथ में ले लिया गया, सो दिस इज़ बन गया ये आपका कंपाउंड की। कॉम्पोजिट की क्या है, कॉम्पोजिट है टू और मोर कलम अगर आपको यूनिकली सेपरेट अलग अलग से कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट की, ठीक है। कंपोजिट की टोटली यूनिक होते हैं और उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं। ना आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड की और कंपोजिट की में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड की है यूनिक, जैसे आप प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं ना, एक की को छोड़ के अगर एक साथ में बहुत सारे दो, एक से बढ़कर दो ले रहे हैं या तीन ले रहे हैं, तो उसे आप कंपाउंड कर रहे हैं। लेकिन कंपोजिट क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या तीनों है तो तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अलग से। सो अगर आपका आईडी है, जैसे कि आपका अकाउंट में सोचिए, अकाउंट नंबर जब भी है आपके साथ, तो अकाउंट नंबर के साथ आपका पैन नंबर ज़रूर जुड़ा होगा, तभी आप, या आपके और एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर और आपके जो IMEI नंबर है वो दोनों मिला हुआ रहता है, ताकि आप ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग कैसे फ़ोन को ट्रैक करते हैं, थ्रू दिस IMEI नंबर। ये जो आप कहीं पे भी आप फ़ोन कर रहे हैं तो उसके साथ में आपके फ़ोन नंबर एंड योर IMEI नंबर उस हिसाब से जाता है। नेक्स्ट वन आता है सरोगेट की। सरोगेट की क्या है, नॉर्मली आपके टेबल में जो है उससे काम नहीं चल रहा है, एक आर्टिफिशियल की आप बना रहे हैं। जैसे सरोगेसी होता है ना, आर्टिफिशियली किसी चीज़ को रखना, उसी तरीके से एक की आर्टिफिशियली बना रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसे आर्टिफिशियली लेके हम लोग काम चला रहे हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं सरोगेट की। सरोगेट की का आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे सपोज़ पकड़िए आपके कंपनी में आप, जैसे आपको कोई जॉब मिला है, तो उस टाइम एम्प्लॉय आईडी नहीं बना है, तो कोई एक स्पेसिफिकेशन कुछ दे रहे हैं या आपके मोबाइल नंबर दे के उस टाइम काम चल रहा है, नेक्स्टली इट विल कम व्हेन इट विल बी जनरेट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल्स आते हैं, जैसे कि DML डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DQL। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसे DDL कहते हैं। DML जहाँ पे आप कोई अपडेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं या उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे DDL हो रहा है। और कोई ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक एक ट्रांजैक्शन के लिए आप हैंडल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे TCL कहते हैं।
और क्वेरी लैंग्वेज जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोज़ आपको सिर्फ पूरे टेबल से उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिसका नंबर 90% से ज़्यादा है, तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर उसको देखिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम लोगों मोटिवेशन होता है कि हम और भी वीडियोस बनाएं आपके जो हेल्पफुल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ITR 1 किस चीज़ के है, ITR 2 किस चीज़ के है, ITR 3 किस चीज़ के है, ITR 4 किस चीज़ के है, ये सारे चीज़ें। ITR 1 जो पर्सनल सर्विस होल्डर है, जो कि इंडिविजुअल के लिए ITR 1 भरते हैं। ITR 2 कौन है, जो सम इंडिविजुअल्स के लिए भी वो भी है, लेकिन वो जो कैरिंग कर रहे हैं कुछ अदर्स बेनिफिट्स, बिजनेस होल्डर्स, ये सारी चीज़ें। ITR 3 किस किस की है, ITR 4 किस चीज़ की है, ITR 5 कौन भरते हैं, ये सारी चीज़ें ITR के लिए ज़रूरी होता है। सो इतना ही था आज के वीडियोस। अगर आपको अच्छे लगे हैं और ये हेल्पफुल है तो ज़रूर हमें मोटिवेट करने के लिए की ऑफ एजुकेशन ऐसे ही डाउन चल रहा है, तो अगर आपको लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।